जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक इंटर प्रोत्साहन योजना के बारे में। यहाँ पर आपका भी अगर फाइनलाइज नो है तो आप कैसे यहाँ पे यस कर सकते हैं या चेक भी कैसे कर सकते हैं अपना स्टेटस, वह भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे में ब्लैक कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे मेधा सॉफ्ट की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप यहाँ पे आ सकते हैं। आ जाने के बाद आपको क्या करना होगा, आप जिसका भी फाइनलाइज चेक करना चाहते हैं, मैट्रिक का चेक करना चाहते हैं तो ऊपर वाला पर क्लिक कीजिएगा, और इंटर का चेक करना चाहते हैं तो नीचे वाले पर क्लिक कीजिएगा। देखिए मैं मैट्रिक का यहाँ पे चेक करके दिखा रहा हूँ, तो इस पर हम क्लिक कर दिए हैं। कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले स्टेटस चेक कर लेना है कि आपका यस है या नो है, या कहाँ तक आपका वेरीफाई हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए आपको सबसे पहले आपको रिपोर्ट्स यहाँ दिखेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कि हेयर टू व्यू एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर दिखेगा 2 नंबर में, तो इसी पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। आप अपना मार्कशीट में देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर सभी डैश देकर होगा, सभी चीज़ आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे सर्च पर टैप कर देना है। देखिए हम डालते हैं और सर्च पर टैप करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइनलाइज वाला में देखिए यहाँ पे नो है। यही देखिए यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस है, इसमें देखिए सभी वेरीफाई है, लेकिन इसमें यहाँ पे फाइनलाइज है यानी कि नो है। तो इसको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको इसको चेक करना है कि आपका इसमें कौन सा नंबर ऐड है। तो इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में सबसे इधर कारी में रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे फॉर्म नहीं भरे हैं, लेकिन आपको मेधा सॉफ्ट के माध्यम से ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे आ गया है, उसके लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है। आप इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपने से फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आप यहाँ पे फाइनलाइज कर दिए होंगे, नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे दिखेगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए आपका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है वह सक्सेसफुल यहाँ पर मैसेज भी आ जाएगा, और यहाँ पे आपको नीचे में चले आना है। नीचे में आ जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर दिखेगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे देखिएगा, इसका सबसे लास्ट अक्षर आपको यहाँ पे देख लेना है कि कितना आपका मोबाइल नंबर सबसे लास्ट अक्षर का आप यहाँ पर देखिएगा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप ही के घर के है और कितना कौन सा नंबर है, आप इतना ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका है वह उसको ले लेना है और यहाँ पे आपको टैप कर देना है। देखिए स्टूडेंट है, यहाँ पे गेट यूजर ID पासवर्ड है, इसी पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको क्या करना होगा, तो आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे BSEB रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसमें आप अभी जो स्टेटस चेक किए हैं उसको यहाँ पे डाल देना है, और अभी जो जस्ट अभी मोबाइल नंबर लास्ट का देखे हैं वह पूरा जो आपका नंबर होगा मोबाइल नंबर वह पूरा आपको इसमें डाल देना है। सेंड पर टैप कर देना है। जैसे ही आप सेंड पर टैप कीजिएगा तो एक मैसेज सेंड वहाँ पे लिख देगा और आपके मोबाइल नंबर पे एक SMS चला जाएगा। ध्यान रखिएगा कि आपके मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए, तभी आपका वहाँ पे मैसेज जाएगा जिसमें आपको ID और पासवर्ड आएगा। ID और पासवर्ड वहाँ पे आ जाएगा तो आपको क्या करना है, अब तो फिर आपको स्टूडेंट प्लस पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे देखिए लॉग इन फॉर स्टूडेंट है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे यूजर ID और पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड में सभी का सेम ही रहता है, 1 2 3 4 ही रहता है सभी का, लेकिन यूजर ID सभी का अलग अलग होता है, इसमें आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। और यहाँ पे जो कैप्चा दिखा है आपको यहाँ पे डाल देना है, लॉगिन पे टैप कर देना है। देखिए हम किसी का डालते हैं, लॉगिन पे टैप करते हैं। टैप करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने में चला आएगा, और आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे फाइनलाइज एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सभी इसका यहाँ पे
फाइनलाइज हो चुका है, इसीलिए 4 ऑप्शन हरा कलर का दिख रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे 3 कलर दिखेगा, जिसमें 2 आपका हरा रहेगा, 1 आपका काला टाइप का रहेगा। तो आपको यहाँ पे फाइनलाइज पे आपको टैब कर देना होता है और वहाँ पे जाइएगा, सभी को टिक करके सबमिट कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। उसके बाद सभी को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि जितना भी आपको दिया गया है, रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर, आपका जो फॉर्म, यहाँ पे आधार नंबर सभी आपका है, तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है यस। सभी में आपको यस ही सिलेक्ट कर लेना है और आगे बढ़ना है। गेट ओटीपी पर टैप कीजिएगा तो ओटीपी आ जाएगा, उसके बाद वेरीफाई कीजिएगा तो आपको फाइनलाइज हो जाएगा। आप इतना ध्यान रखिएगा, फाइनलाइज हो जाएगा और आप वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं और फिर आप जब स्टेटस देखिएगा तो आपको वहाँ पे यस रहेगा। आप समझ गए होंगे कैसे आपको फाइनलाइज करना है, इंटर हो या मैट्रिक, सभी को एक ही तरीके से करना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है और भी कोई दूसरा प्रॉब्लम है तो नीचे में कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज के माध्यम से जानकारियाँ ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।